जानवर बेचारे कह रहे हैं, लोग कहते हैं हम जानवर हैं, लेकिन जो हमें ही खाते हैं तो हम उनको क्या कहें? आप बताइए क्या कहा जाए उसको? प्राणी मात्र की रक्षा करना हमारे संस्कृति और हिंदू धर्म सिखाता है। सभी से प्यार करना सिखाता है, सभी से प्रेम करें, क्योंकि हमें जीना नहीं आया, हम कैसे जी रहे हैं हमें पता नहीं। भगवान श्री कृष्ण रामचंद्र जी जीना सिखाते हैं, कृष्ण मरना सिखाते हैं और मरने के बाद तरना भी सिखाते हैं। क्योंकि ये 100 साल की जिंदगी है ना, चुटकी भर में चली जाएगी, और 100 साल की जिंदगी बाद अब हजारों साल की जिंदगी फिर से शुरू होने वाली है, याद रख लेना। ये 100 साल की जिंदगी के बाद हजारों साल की जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। उस जिंदगी को सुधारने के लिए 100 साल की जिंदगी मिली है। इसीलिए श्री कृष्ण इस धराधाम में आए। कृष्ण की इस धरती पे आने का 3 कारण है। एक, अक्षरातीत श्री कृष्ण की इस धरती पे आने का कारण, अक्षरातीत श्री राजी महाराज कहते हैं जिन्हें अपने सखियों को जगाने के लिए, अपनी आत्माओं को, अपने रूह आत्माओं को, ब्रह्म आत्माओं को जगाने के लिए आए। और जो यहां पर आए, कई जीव ने और पहचान तो लिया, लेकिन तारतम तो ले लिया, लेकिन कई जीवों को पहचान पूर्ण तरह से नहीं होता, इसलिए कृष्ण के विरोध करके वो जीव जीव के ही रह गए और वो अलग हो जाते हैं। और दूसरे कृष्ण, गोलोक के कृष्ण के इस धरती में आने का कारण, और श्री रामा और बिरजा सखी के परस्पर श्राप। तीसरे, भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण के इस धरती में आने का कारण कि जय और विजय द्वारपाल थे, और सनकादिक संत जब दर्शन करने जा रहे थे, 6ठे दरवाजा पार करके 7वें में जा रहे थे, तो रोक दिया, तो उन्होंने जय और विजय को श्राप दिया। और वही जय और विजय त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण, सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, और द्वापर युग में शिशुपाल और दंत वक्र बन करके आए, तो उनका उद्धार करने के लिए आए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार से कृष्ण की 3 लीला है, 3 भेद है। अब एक बात मैं आपको बताऊं, देखिए, एक बड़ा रहस्य बता रहा हूं, लेकिन ध्यान से सुनना पड़ेगा। कृष्ण जब बंसी बजाते हैं, जो हाथ में लेकर के बंसी बजाने लग जाते हैं, तो 3 जगह से टेढ़े होते हैं। कभी ख्याल किया आपने? एक गर्दन से टेढ़े होते हैं, दूसरे कमर से टेढ़े होते हैं, तीसरे चरणों से टेढ़े होते कि नहीं होते? इसका मतलब यह है कि गर्दन टेढ़े करने का मतलब होता है ये ब्रह्मानंद है, ब्रह्म का वास है, सहस्राचार चक्र। यानी कि ये गर्दन की लीला वो ब्रह्म लीला है, अक्षरातीत कृष्ण की लीला है, और कमर की लीला वो गोलोक श्री कृष्ण की लीला, और चरण के देवता भगवान विष्णु, और चरण की लीला भगवान विष्णु की लीला है। यानी कि 11 वर्ष 52 दिन तक माखन चोरी करने वाले परब्रह्म परमात्मा, मथुरा में जाकर के कंस के वध करने वाले गोलोक श्री कृष्ण, और द्वारका में जाकर के और लीला करने वाले वो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण। इस भेद को, इस लीलाओं को जानना जरूरी है। और हम लोगों ने कल सुना, भगवान श्री कृष्ण आने से पहले तैयारियां चल रही है। भादव श्रावण वद 8 बुधवार रात्रि और 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में स्वयं चतुर्भुज स्वरूप भगवान विष्णु ने दर्शन दिया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान विष्णु ने कारागृह के अंदर दर्शन दिया और वसुदेव और देवकी को कहा कि देखिए, आप लोगों ने पूर्व जन्म में बड़ी तपस्या की थी, इसीलिए मैं प्रश्नि सुतपा के गर्भ में प्रश्नि गर्भा के नाम से आया, और दोबारा जब मैं कश्यप और अदिति के यहाँ वामन बनकर के आया, और तीसरी बार मैं वसुदेव और देवकी के रूप में कृष्ण बनकर के प्रकट होने वाला हूं, यानी कि एक बालक के रूप में आने वाला हूं। मैं यहां से जा रहा हूं, 2 भुजा वाले एक बालक है, और इस बालक को नंद बाबा के यहां पहुंचा देना। देखिए, अब वो जेल के अंदर दर्शन देने वाले भगवान विष्णु, जैसे ही जो बालक प्रकट हो जाता है, वो वहां पर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा कृष्ण की शक्ति आ जाती है। इसीलिए महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, वसुदेव गोकुल ले चाल्यो ताए न कहियो अवतार।
वसुदेव जी जो गोलोक लेकर के जा रहे हैं, गोकुल लेके जा रहे हैं, वो अवतारे नहीं, कृष्ण नहीं अवतारे साधो, कृष्ण नहीं अवतारी। और वसुदेव जी ने जैसे बालक को स्पर्श किया, हाथ की कड़ियां और बेड़ियां खुल गए, दरवाजा अपने आप खुल गया, पहरेदार अपने आप सो गए, टोकरी पे बालक को रख करके सिर पे धारण किया और आगे आगे जा रहे हैं। और मैं इसमें बड़े सुंदर एक गुजराती भजन गाया करता हूँ, है ना। बॉम्बे और गुजरात की तरफ कथा होती है तो मैं ये भजन गाया करता हूँ। ए बरसे भले बादड़ी ने वायु भले थाए, मथुरा थी काना कुंवर गोकुल मा जाए। चाहे कितनी भी बरसात हो जाए, लेकिन मथुरा से काना कुंवर गोकुल में जाने वाले हैं। मथुरा ने जेल मां जन्म धरी ने, वासुदेव चाल्या लाल